कृष्ण और राधा का प्रेम वह दिव्य और अनंत प्रेम है जो सांसारिक बंधनों से परे है और आत्मा की गहराइयों से उपजा है। जहां कृष्ण केवल एक प्रेमी नहीं बल्कि राधा की आत्मा का प्रतिबिंब है और राधा केवल एक प्रेमिका नहीं बल्कि कृष्ण के हृदय का स्पंदन है। उनका प्रेम न किसी समाज के बंधनों में बंधा था, न किसी रीति रिवाज की औपचारिकताओं में, बल्कि वह प्रेम तो शुद्ध और निष्कलंक था जो केवल एहसासों में सांस लेता था। कृष्ण का मुरली बजाना और राधा का उसमें खो जाना यह केवल एक सुंदर दृश्य नहीं था बल्कि आत्मा के मिलन का प्रतीक था, जहां शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी और केवल दृष्टि से ही प्रेम की भाषा बोली जाती थी। राधा का कृष्ण के लिए समर्पण और कृष्ण का राधा के लिए अनुराग उस प्रेम की परिभाषा है जो समय, स्थान और परिस्थितियों से परे है। गोपियों में सबसे विशेष राधा का स्थान कृष्ण के हृदय में सर्वोच्च था, क्योंकि उनका प्रेम भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। जब कृष्ण रास रचाते थे तो उनकी हर बांसुरी की तान राधा के नाम से गुंजायमान होती थी। राधा के बिना कृष्ण की लीला अधूरी है और कृष्ण के बिना राधा का अस्तित्व अधूरा है। उनका प्रेम एक ऐसा मधुर गीत है जो अनादिकाल से अनाहत नाद की तरह गूंज रहा है। कृष्ण का प्रेम कोई वासना नहीं थी, वह तो समर्पण था, वह तो सेवा थी, वह तो त्याग था। राधा का प्रेम भी कोई साधारण प्रेमिका का प्रेम नहीं था, वह तो अपनी समस्त इच्छाओं को कृष्ण में समर्पित कर देने का नाम था। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, केवल उन्हें अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। कृष्ण ने भी राधा को केवल अपनाया, बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा के। उनका प्रेम केवल देना जानता था, लेना नहीं। राधा और कृष्ण का प्रेम वह दर्पण है जिसमें प्रेमी और प्रेयसी का भेद मिट जाता है, जहां केवल प्रेम ही शेष रह जाता है, जहां स्वयं का अस्तित्व भी प्रेम में विलीन हो जाता है। जब राधा कृष्ण को देखती थीं तो वह स्वयं को देखती थीं, और जब कृष्ण राधा को देखते थे तो उन्हें अपने भीतर राधा का प्रतिबिंब दिखाई देता था। उनका प्रेम कोई साधारण प्रेम कथा नहीं थी, यह वह आध्यात्मिक अनुभव था जो भक्त और भगवान के बीच के संबंध को व्यक्त करता था। राधा का कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास और कृष्ण का राधा के प्रति निस्वार्थ भाव यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम वह है जो स्वार्थ से परे होता है। कृष्ण ने राधा के प्रेम को केवल स्वीकार ही नहीं किया बल्कि उसे अपनी लीला का अभिन्न अंग बना दिया। राधा का नाम कृष्ण के नाम से पहले लिया जाता है क्योंकि वह प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक है। प्रेम जिसमें कोई अधिकार नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण और विश्वास है। ब्रजभूमि की गलियों में गूंजती राधे कृष्ण की मधुर लीलाएं आज भी प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। राधा की विरह वेदना भी प्रेम की गहनता को दर्शाती है, क्योंकि विरह में भी राधा ने कृष्ण को अपने हृदय में बसाए रखा। उनके बिना भी उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। कृष्ण का वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना राधा के लिए पीड़ादायक था, लेकिन फिर भी राधा ने अपने प्रेम में कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने कृष्ण की अनुपस्थिति में भी उन्हें अपने हृदय में जीवित रखा। राधा और कृष्ण के प्रेम ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि प्रेम वह भावना है जो दूर रहकर भी आत्मा को एक सूत्र में बांधे रखती है। कृष्ण के हर एक शब्द में राधा का नाम गूंजता था और राधा के हर एक स्पंदन में कृष्ण का स्पर्श महसूस होता था। उनका प्रेम एक निर्झरणी की तरह अविरल बहता रहा, जिसमें कोई रोक नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल निश्चल प्रवाह था। कृष्ण और राधा के प्रेम की यह कहानी युगों से प्रेम का आदर्श बनी हुई है, जो हर युग में प्रेमियों को यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें खुद को भुलाकर दूसरे को अपना लेना आता है। राधा और कृष्ण का प्रेम पार्थिव नहीं था, वह आध्यात्मिक था, वह देह से परे आत्मा का मिलन था। जब भी प्रेम का उच्चतम उदाहरण देना हो तो राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि उनका प्रेम भले ही विवाह जैसे सामाजिक बंधन में बंधा न हो, लेकिन आत्मा के स्तर पर उनका संबंध अटूट था। राधा की कृष्ण के प्रति भक्ति और कृष्ण का राधा के प्रति सम्मान इस प्रेम को दिव्यता प्रदान करता है। राधा और कृष्ण का मिलन केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, वह जीवन के उस सत्य को प्रकट करता है कि प्रेम में न कोई बंधन होता है, न कोई अधिकार होता है। प्रेम केवल अहंकार के विसर्जन का नाम है। कृष्ण ने राधा को कभी पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें सम्मान दिया, और राधा ने भी कृष्ण से कुछ पाने की आशा नहीं रखी, बल्कि स्वयं को उन्हें समर्पित कर दिया। यही प्रेम की पराकाष्ठा है जो राधा कृष्ण के प्रेम में दिखाई देती है। राधा का प्रेम पूर्णतः निष्कलंक था, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था। राधा की भक्ति कृष्ण को भी मोहित कर देती थी। कृष्ण जिनके एक इशारे पर संपूर्ण सृष्टि नाचती है, वह भी राधा की प्रेम भक्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम का यह रहस्य आज भी भक्तों
और प्रेमियों के लिए अनंत प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि उनका प्रेम न कभी रुका न कभी थमा। वह अनंत काल से प्रवाहित हो रहा है और अनंत काल तक प्रवाहित होता रहेगा। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि प्रेम का शुद्धतम रूप तब प्रकट होता है जब उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई मांग नहीं होती, केवल समर्पण होता है। राधा ने कृष्ण को केवल अपने प्रियतम के रूप में नहीं बल्कि अपने भगवान के रूप में देखा, और कृष्ण ने राधा को केवल प्रेमिका नहीं बल्कि अपनी आत्मा के अंश के रूप में देखा। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह संदेश देता है कि प्रेम का सर्वोच्च रूप भक्ति है और भक्ति का सर्वोच्च रूप प्रेम है।